थॉमस अल्वा एडिसन कहा करते थे कि अथक और अविरत रूप से संपूर्ण शारीरिक और मानसिक शक्ति एक चीज पर केंद्रित करना सफलता की पहली शर्त है। जब तक हमारे लक्ष्य फ्रेंड्स स्पष्ट नहीं होते हैं, क्लियर नहीं होते हैं और हम उन्हें प्राप्त करने के प्रति दृढ़ संकल्पित नहीं होते हैं, तब तक लक्ष्य की प्राप्ति संदिग्ध रहती है। और जब एक बार आप किसी भी कार्य को शुरू कर दें तो उस कार्य के पूरा होने तक आपको लगातार प्रयास करते रहना चाहिए और फिर ये भावना मन में नहीं आनी चाहिए कि थकान है या फिर कोई अन्य वजह है और हमें आराम करना है। काम के पूरा होने तक काम करते रहने के लिए स्वयं को विवश करें और सफलता का इससे सटीक मार्ग आपको कहीं और नहीं मिलेगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश के मॉर्निंग न्यूज सेशन में। शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज और हमेशा की तरह बात करते हैं सबसे पहले 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि अब तक एक बात आप स्पष्ट रूप से जान चुके होंगे कि सरकार न तो 40-45% पर परिणाम घोषित करेगी और न ही इस आर्डर पर इस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। सरकार 60-65% कट ऑफ पर ही भर्ती करने के पूरे मूड में है और सरकार की तरफ से जो स्पेशल अपील है वो तैयार कराई जा रही है। और अपील फाइल होने में देरी किए जाने का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण ये है कि मुख्य याचिका संख्या जो कि 1188/2019 है, इसमें कुल कितने कनेक्टेड याचिका संख्याएं हैं? तो इसमें कुल 98 याचिकाएं जो हैं वो कनेक्टेड हैं। और फ्रेंड्स, इन सभी याचिकाओं के वकीलों और हजारों की संख्या में सभी याचियों को सरकार के द्वारा नोटिस भेजा जाएगा और इसी कारण से सरकार को अपील करने में देरी हो रही है। मतलब संख्या बहुत अधिक है और उस पर एक्शन लेने में सरकार को यही वजह है कि देरी हो रही है। शिक्षा निदेशालय पर संयुक्त निदेशक बेसिक शिक्षा श्री गणेश कुमार, जो कि 69,000 भर्ती का कोड का पूरा मामला देख रहे हैं, उनसे और सचिवालय में अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा डॉक्टर प्रभात कुमार के कार्यालय के अधिकारियों से जब वार्ता की गई तो पता चला कि जल्द से जल्द स्पेशल अपील दायर करने के लिए सरकार तैयारी कर रही है। तो फ्रेंड्स, ये है पूरी अपडेट 69,000 से संबंधित। और सरकार जो है कब तक जो है डबल बेंच में जा सकती है, तो इसकी जो तारीख है वो आप समझ लीजिए कि 24 अप्रैल तक सरकार डबल बेंच जाएगी। ठीक है, और इसकी पूरी संभावना है कि 25 तारीख तक जो है निश्चित रूप से पूरा कार्य कर लिया जाएगा। 24 तारीख तक, 24-25 तारीख तक आप यूं भी समझ सकते हैं कि 24 या 25 तारीख तक सरकार डबल बेंच जाएगी, इसकी पूरी संभावना है और इसके संकेत प्राप्त हो रहे हैं। फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और आपसे बात करते हैं कि बीएड 2011 के बाद बीएड के लिए कोई भी वैकेंसी प्राथमिक स्तर के लिए नहीं आई थी और साथ ही साथ जितने भी टीजीटी और फिर जूनियर लेवल की वैकेंसीज थी उसमें भी बीएड के लिए कोई खास वैकेंसी नहीं आई। और उसके बाद एक लंबा गैप रहा, बीएड करने वालों की संख्या में भी तेजी से कमी आई और यही वजह रही कि बीच में बीएड करने वालों की जो सीटें थी वो इस हद तक नहीं भर पा रही थी कि जो कॉलेज बीएड का संचालन करते थे वो लोग अपने कॉलेज में किसी अन्य कोर्स के बारे में भी विचार करने लग गए थे। लेकिन वर्ष 2018 में केंद्र सरकार की पहल पर एनसीटीई ने एक गाइडलाइन तैयार की और उसने बीएड को जो है प्राथमिक स्तर के लिए भी योग्य करार दे दिया। शर्त ये रखी कि उसके बाद अगर अभ्यर्थी प्राथमिक में जब जॉब करेंगे तो उनको 6 महीने का एक ब्रीज कोर्स कराया जाएगा। और फ्रेंड्स, इसके बाद ये पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ी और इसके बाद शिक्षक भर्ती परीक्षा जो कि हुई 69,000 के लिए प्राथमिक स्तर के लिए, तो उसमें बीएड वालों की खासी उपस्थिति रही। फिलहाल जो लोग बीटीसी या फिर इस प्रकार से कोर्स किए हुए हैं डीएलएड वगैरह, तो वो लोग चाहते हैं कि बीएड प्राथमिक स्तर के लिए एलिजिबल न माना जाए और इसके लिए कई बार याचिकाएं दाखिल की गई। फिलहाल एक याचिका कल भी जो है दाखिल हुई थी, मतलब इसके पूर्व भी दाखिल हुई थी। कल इस पर जो सुनवाई हुई थी कोर्ट नंबर 20 में, जिसका आर्डर आपके सामने आ चुका है। ठीक है, और इसमें जो है आकाश पटेल और 9 अन्य ने याचिका दाखिल की थी। फिलहाल फ्रेंड्स, कोर्ट का यह सिंगल बेंच था और ये कहा गया कि क्योंकि ये पूरी नियमावली को चैलेंज किया गया है, तो नियमावली को अगर चैलेंज किया जाता है तो उस पर सुनवाई सिंगल बेंच नहीं करती है। और क्योंकि नियमावली जो है वो चैलेंज हुई, तो इसलिए कोर्ट ने ये कहा कि इसकी सुनवाई सिंगल बेंच पे नहीं होगी, आपको डबल बेंच जाना होगा और इसलिए केस को विड्रॉ कर लिया गया, यानी कि केस को सिंगल बेंच से वापस ले लिया गया और अब इसे डबल बेंच में चैलेंज करने की तैयारी चल रही है।
फिलहाल आगे क्या होगा इसके बारे में अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो कुछ भी लेटेस्ट अपडेट होगी उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी और हम आपको बिल्कुल सही खबरों से आपको सूचित भी करते रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, चलते हैं अब अगली खबर पर। ये 2 बड़ी खबरें हैं और उनके बारे में आपकी इच्छा के अनुसार मैं पहले ज़िक्र कर देता हूँ। देखिए, अब तीसरी खबर है बीएड से संबंधित। तो बीएड प्रवेश परीक्षा शुरू हुई, भारांक की गणना। विभिन्न श्रेणियों में 5 से 15 अंक तक का मिलेगा लाभ। 15 मई तक जो है परिणाम घोषित कर दिया जाएगा और इस बार रुहेलखंड विश्वविद्यालय को राज्य स्तरीय बीएड प्रवेश परीक्षा कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। आपको पता ही होगा कि 5,66,400 अभ्यर्थियों ने इसमें प्रतिभाग किया था। अब यूनिवर्सिटी 15 मई तक रिजल्ट जारी करने की तैयारी में है, ठीक है। और इसके लिए जो भारांक वगैरह के बारे में लोगों ने दावा किया है तो उसकी कैलकुलेशन भी स्टार्ट कर दी गई है। और इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि आंसर की भी इस महीने के अंत तक जारी कर दी जाएगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन बीएड 2019 प्रवेश परीक्षा से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि प्रदर्शनकारी जो थे, जो मांग कर रहे हैं कि जो एल टी गेट का रिजल्ट है वो अतिशीघ्र जारी किया जाए। तो उससे संबंधित यहाँ पर एक खबर ये है कि एल टी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर जारी क्रमिक अनशन समाप्त हो गई है और एल टी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत शिक्षकों के कुल 10,768 पदों पर भर्ती होनी है। खैर, ये जो गिनती है मैं रोज बोलता हूँ, तो अब आपको याद हो गया होगा कि एल टी ग्रेड में कुल कितने पद हैं। और यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं, एस्पायरेंट हैं, वो डिमांड ये कर रहे हैं कि सभी विषयों के परिणाम एक साथ ही जारी कर दिए जाएं। जब उत्तरमाला नहीं जारी होनी है और इंटरव्यू नहीं होना है तो डायरेक्टली जब मशीन के द्वारा ही गणना की जानी है, एमआर चेक की जानी है, तो डायरेक्ट जो है रिजल्ट जारी कर दिया जाए। फिलहाल अभी तक सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, सॉरी आयोग के जो प्रतिनिधि हैं, उनके अकॉर्डिंग जो है ये पूरी जो रिजल्ट होगी, यानी कि एल टिकट का जितना भी रिजल्ट है वो 30 मई तक जारी कर दिया जाएगा। इसका आश्वासन प्रदर्शनकारियों को दिया गया है। कल मैंने इसके बारे में आपको बताया भी था। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो अगली खबर है वो है प्राचार्य पद के आवेदकों को फिर भरना होगा फॉर्म। मामला ये है कि शासकीय महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 48 के तहत प्राचार्य पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अब विज्ञापन संख्या 49 के तहत नए प्रारूप पर आवेदन करना होगा, क्योंकि इन अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क तो दोबारा जमा नहीं करना होगा, लेकिन विज्ञापन संख्या 48 के तहत पुराने प्रारूप के आवेदन को अपलोड करने में दिक्कत आ रही है और इसी के कारण उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने यह निर्णय लिया है। तो अगर आप इस प्राचार्य भर्ती में सम्मिलित हो रहे हैं तो आपके लिए यह एक महत्वपूर्ण खबर है। विज्ञापन संख्या 49 के तहत आवेदन पत्र के प्रारूप में संशोधन के कारण पूर्व में जारी विज्ञापन संख्या 48 के तहत पुराने प्रारूप में आए आवेदन पत्रों को अपलोड करने में तकनीकी दिक्कत है और इसलिए अब उनको दोबारा से आवेदन करना चाहिए और ऑफिशियल वेबसाइट को ज़रूर आपको विजिट करना चाहिए एक बार, अगर आप प्राचार्य भर्ती से संबंधित हैं तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि दूसरी काउंसलिंग में 545 में कराया पंजीकरण। मेरिट जारी बात हो रही है यहाँ पर यूपी नीट पीजी के दूसरे चरण की काउंसलिंग के बारे में, जिसमें 545 अभ्यर्थियों ने अपना पंजीकरण करवाया है और पीजी में मेडिकल कोर्स में दाखिले के लिए 198 अभ्यर्थियों ने और पीजी डेंटल कोर्स में दाखिले के लिए 347 अभ्यर्थियों ने अपना पंजीकरण करवाया है। द्वितीय काउंसलिंग में शामिल होने के लिए पंजीकरण की अंतिम तारीख गुरुवार को दोपहर 1 बजे तक निर्धारित की गई थी और इसके लिए आप updgme.in पर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स, इसी के साथ एक अच्छी खबर है, गुड न्यूज़ ये है कि सरकार के जो प्रतिनिधि होते हैं वो अक्सर जो सरकार के खिलाफ कोई मुकदमा दायर होता है तो वो लोग समय पर अपना जवाब दाखिल नहीं करते हैं और इस प्रकार से प्रक्रिया लंबी खिंचती है। लेकिन अब प्रति शपथ पत्र दाखिल कराने को प्रमुख सचिव जिम्मेदार होंगे और अदालत की अवमानना के बढ़ते वादों पर सरकार फिक्रमंद हो गई है। फिलहाल आपको बता दें तो शासन में उच्च स्तर पर निर्णय हुआ है कि संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव ये सुनिश्चित करेंगे कि सरकार के खिलाफ दर्ज मुकदमों में समय से प्रति शपथ पत्र जो है दाखिल हो जाएं। कोर्ट में सरकार की फजीहत ना हो, इस लिहाज से वादों की निगरानी के लिए रजिस्टर भी बनाया जाएगा और यह भी तय हुआ कि अदालत की अवमानना के मामलों के लिए निजी निगरानी तंत्र भी बनेगा। विचाराधीन वादों की निगरानी के लिए विधि विभाग वेबसाइट भी तैयार करेगा। जिन अधिकारियों को जांच के मामलों में प्रत्यावेदन के निस्तारण में निर्णय लिखाना होता है उनके प्रशिक्षण की भी व्यवस्था होगी। तो मिला जुला के मामला ये है कि
अब ऐसी कोई भी प्रक्रिया जिसमें सरकार के जो प्रतिनिधि हैं या फिर जो ज़िम्मेदार अफ़सर हैं, उसका उनका बयान दर्ज होना होगा, तो वो लोग मतलब आनाकानी नहीं कर पाएँगे। और कई बार कोर्ट में सरकार के बैकफुट पर रहने के कारणों को तलाशने और इसके हल के लिए पिछले दिनों हुई मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई थी और इसमें हाई कोर्ट लखनऊ बेंच के मुख्य अस्थायी अधिवक्ता और शासकीय अधिवक्ता भी शामिल हुए थे। बैठक में यह बात सामने आई थी कि प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की तारीख के एक दिन पहले संबंधित विभाग का पैरोकार आता है और जांच अधिकारी की जगह आने वाले कर्मचारी को अमूमन मुकदमे के तथ्यों की जानकारी नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, कोर्ट द्वारा शपथ पत्र दाखिल करने की तारीख बढ़ाने के बावजूद भी प्रस्तरवार उत्तर नैरेटिव ठीक नहीं मिलता। कई बार तो उसमें गलत नियमों का उल्लेख कर दिया जाता है। तो फिलहाल इन्हीं परेशानी को दूर करने के लिए पूरी एक नियमावली बनाई गई है और इसके लिए अब मुख्य सचिव को जिम्मेदार बनाया गया है ताकि सरकार से संबंधित जो भी वाद हों उसकी पैरवी सरकार ठीक ढंग से कर सके। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की खबरें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और एक बात ज़रूरी सूचना ये है फ्रेंड्स कि करियर मंत्रा एजुकेशन पर मैंने डेली बेस पर एमसीक्यूज यूजीसी नेट के लिए उपलब्ध कराने शुरू कर दिए हैं और इसका जो पहला पार्ट है वो अपलोड भी हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि इस बार यूजीसी नेट की परीक्षा आप क्रैक करें तो अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की इस श्रृंखला को बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं होगा। प्रतिदिन मात्र 10 से 15 मिनट देकर अगर आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त में, आपसे कोई भी पैसा, कोई भी धनराशि नहीं मांगी जा रही है, तो इस कंडीशन में आपको पार्टिसिपेट ज़रूर करना चाहिए और इस 15 मिनट की वैल्यू, अगर आप इसकी वैल्यू रखते हैं, तो इसके बदले में आपको एक बेहतर भविष्य मिल सकता है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि करियर मंत्रा को सब्सक्राइब करें और प्रतिदिन, अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो प्रतिदिन इस सेगमेंट में अपने आप को खुद परखें, खुद जानें, खुद का मॉक टेस्ट लें और अपनी तैयारी को और अच्छे तरीके से आगे बढ़ाएं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो और उम्मीद करता हूँ कि अगर ये पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करेंगे। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।